हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सू एंड डमल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी आया हुआ है और सब लड़के अपना रनिंग में लग गए हैं। तो मैं आप लोगों को जो ट्रायल रन होता है ना, उसके बारे में कुछ टिप्स दे रहा हूं। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, बहुत आपको फायदेमंद होगा। देखिए, जब हम लोग ट्रायल रन लेते हैं तो सिर्फ वो ट्रायल सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए होती हैं। तो बहुत से वीडियो को मैं देख रहा हूं जिसमें मैं ये पा रहा हूं कि लड़के लोगों का जो रनिंग कर रहे हैं, जो ट्रायल ले रहे हैं, वो गलत तरीके से ले रहे हैं। आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में हैं, किसी भी कोच और किसी ट्रेनर के अंदर में हैं, फिर भी वहां पे लड़के बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। गलती क्या है? पहला गलती जो है वो ये है कि वो इस तरह का टी शर्ट वगैरह पहन के दौड़ रहे हैं। आप इस तरह का टी शर्ट पहनकर मत दौड़िए, क्योंकि 1600 मीटर में बहुत ही कम समय में आपको ये दौड़ बनानी है। आपको अंडर 6 मिनट के अंदर में दौड़ना है, तब आपका कुछ काम बन पाएगा। 5.5 मिनट के राउंड में जाइएगा तब। तो उसमें इस तरह का अगर टी शर्ट पहन करके आप दौड़ते हो तो ये आपको नुकसान होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये टी शर्ट को हटाना होगा। इसके बाद मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि इस तरह का ट्रैक पैंट वगैरह पहन करके दौड़ रहे हैं। ये भी गलत है, ये भी आपको नहीं पहन करके दौड़ना है। ये दो चीज तो कपड़े पे विशेष ध्यान देना है। इसके बाद मैं ये देख रहा हूं कि 2 राउंड से लेकर के 3 राउंड होते होते लड़के लोग जब दौड़ रहे हैं तो लोगों का हाथ का जो मूवमेंट है वो डाउन हो जा रहा है। ये हाथ आपका डाउन हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका फिटनेस लेवल उस लेवल का है ही नहीं। यानी कि आप जबरदस्ती वो काम कर रहे हो। वहां जो कोच है, जो ट्रेनर है, उन लोगों का वीडियो तो बन जा रहा है, पर क्या आपको फायदा हो रहा है उससे? आप ये सोचिए। मैंने जितने लड़कों का ट्रेनिंग करवाया है एसएससी जीडी के टाइम पर, आप जाकर देखिएगा, हर एक लड़का पे काम किया गया है, हर एक लड़का को अलग तरीके से समझाया गया है। मैं अभी कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, बस मैं जो चीजें देख रहा हूं ये काफी निराशा हो रही है कि गलत तरीके से लड़के तैयारी कर रहे हैं। आप ये सोचो कि आप जो ट्रायल किए उससे आपको फायदा क्या हुआ? ट्रायल में हम लोग कुछ चीजें सीखते हैं कि आखिर आज का डेट में हमने जो ट्रायल लगाया, इसमें हम लोगों को क्या गलती हो गया, क्या मिस्टेक हो गया, जिस चीज को हम लोग नेक्स्ट डे नहीं रिपीट करेंगे। एज ए कोच मैं अगर इस तरह के लड़कों को देखता तो मैं उसको तुरंत ही वहां से हटा देता। आप मेरा जितना भी ट्रायल वगैरह देखोगे, मैंने कभी भी किसी भी लड़के को इस तरह का फुल टी शर्ट, इस तरह का ट्रैक पैंट पहनकर दौड़ते हुए नहीं अलाउ किया है। ये गलत तरीका है। ऐसे में ट्रायल करने जाएंगे, आपका रनिंग परफॉर्मेंस खराब होगा और एक आपका बॉडी को एक आदत हो जाएगा उस तरह से दौड़ने का, जिसमें आपका रनिंग टाइम खराब हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप जब आप दौड़ रहे हो, सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में ना रहें। आप ये देखो कि हम जब यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, तो क्या मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप वैसे लोगों के साथ में स्टार्टिंग में रन कीजिए जो आपके लेवल के हैं। ऐसा ना हो कि आपसे जो बहुत फास्ट है उसके साथ आप दौड़ने लगे। और मैं बहुत से ट्रेनर और एकेडमी को देख रहा हूं जो इस तरह से डंटा लेकर के लड़कों के पीछे दौड़ रहे हैं। ये गलत तरीका है। डंटे से लड़के नहीं दौड़ेंगे। अगर उसके अंदर क्षमता होगा तो वो खुद ही दौड़ने लगेगा। क्या जरूरत है किसी का डंटा लेके घूमने का? मैंने आज तक किसी भी लड़के को, किसी भी स्टूडेंट को कभी किसी डंटा से, कभी किसी को अशब्द नहीं बोला। ये बोलने की जरूरत नहीं है। जो लड़का आपके पास आया है ट्रेनिंग करने के लिए, अगर वो सीरियस है तो आप अगर उसे सिर्फ ये बताओगे कि ये कपड़े का क्या इंपॉर्टेंस है, इसे क्यों पहनना है, इसे क्यों नहीं पहनना है, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा समझ लेगा और वो अपना दौड़ बनाने के लिए आया है तो वो चीज, इस चीज को ध्यान जरूर देगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ट्रायल के बारे में समझ में आया होगा। ट्रायल पे जब आप जाओ, कोई आपको बोले नहीं बोले, मैं जो ये बात बोला हूं कि आपको कपड़ों पे ध्यान देना है, आपको अपना परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। आपका अगर हाथ डाउन हो रहा है तो उसको कैसे 4 चक्कर दौड़ते दौड़ते आपका हाथ डाउन नहीं हो, उस पर काम कीजिए। अपने जो भी कोच हैं, जो भी ट्रेनर है, उनसे ये बात बोलिए, पूछिए, सवाल कीजिए कि क्या सर ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। अगर वो आपको लॉजिकली साइंटिफिक अप्रोच में रीजन के साथ बता रहे हैं कि क्यों करना है, कैसे ये ठीक होगा, तब वो कोच आपके लिए सही है। अदरवाइज आप गलत लोगों के चक्कर में हो गए हैं। आपका आने वाला समय में महीना 2 महीना कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा और आपका रनिंग खराब हो जाएगा। मैं बहुत सारा वीडियो देख रहा हूं, तो मुझे ये सब चीज देख करके काफी आश्चर्य लगा कि कोच ये सब छोटी छोटी बात स्टूडेंट को नहीं बता रहे हैं, और जिसके कारण मुझे लग रहा है कि उन लोगों का रनिंग टाइम सुधार आने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। शुरू में आपको लग सकता है, एक बात और मैं बता दूं, शुरू में आपको लग सकता है कि आप 7 मिनट के खिलाड़ी हैं तो 6.5 मिनट आ गया, 6 मिनट आ गया। पर अगर आप इस तरह का गलती करते हैं तो जो नीचे का जो टाइम, जहां बेस्ट टाइमिंग सब लाना होता है,
वहां पर ये टाइम लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट पे काम कीजिए। कोच लोग सिर्फ अच्छे अच्छे लड़कों को आगे लाइन में खड़ा करके वही दौड़ा रहे हैं, बाद बाकी लोग लड़के जो अनफिट हैं, अनहेल्दी हैं, वो कहीं पीछे में पड़े हुए हैं और वो सिर्फ ताली बजा रहे हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आप अपना रनिंग को इंप्रूव करने के लिए गए हैं, ट्रायल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। एक सप्ताह 10 दिन में जो हम लोग ट्रायल लेते हैं, पूरा सप्ताह 10 दिन हम लोग ने जो मेहनत किया है उसका रिजल्ट चेक करने के लिए, ना कि वीडियो बनाने के लिए, वीडियो का पार्ट बनने के लिए। आपके अंदर खुद सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आज 6 अक्टूबर 2025 को मैंने ट्रायल लगाया है, तो मेरा जब नेक्स्ट ट्रायल आएगा उसमें मैंने आज से कितना ज्यादा इंप्रूव किया, सिर्फ टाइम के हिसाब से नहीं, ओवरऑल के हिसाब से, आपका फिटनेस के हिसाब से, आपका इंप्रूवमेंट के हिसाब से, आपका बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, हर चीज पे काम करने की जरूरत है। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरा इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर कुछ सीखे हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर घंटी बजा रखिए कि जैसे ही मुझे और कुछ गलतियां दिखेगी बच्चों में तो मैं उस टॉपिक में जल्द से जल्द वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।